बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक अहम सवाल है सेकेंड ईयर के निसाब में शामिल मस्तर को बतौर इमदादी के जुमलों में इस्तेमाल करना। ये एक इंतहाई अहम सवाल है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसके समझने में और करने में गलती करते हैं। इसी वजह से उनके 5 नंबर जो है वो अक्सर औकात ज़ाया हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स वो कर तो सही लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि ये किस तरह उनके ठीक हो गए हैं। अक्सर औकात जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स इसके बारे में या तो रट्टा लगाते हैं या उनका तुक्का लगाता है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह जो है वो मस्तर को बतौर इमदादी के जुमलों में इस्तेमाल करने का आसान और सरल तरीका जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 5 से 7 मिनट जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे दी तो इंशाल्लाह ये आपको सारी जिंदगी आपके ज़हन नशीन रहेगा और इंशाल्लाह कभी भी आपको भूलेगा नहीं। सबसे पहले मस्तर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मस्तर किस ज़बान का लफ्ज़ है? मस्तर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी मानी होते हैं सादर होने की जगह, निकलने की जगह, सरचश्मा या बुनियाद को मस्तर कहा जाता है। मस्तर को बतौर इमदादी के जुमलों में इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाता है, इसकी पहचान क्या है? मस्तर की पहचान जो है वो इसके आखिर पर हमेशा नून अलिफ ना आता है। यहाँ पर हमारे जो है वो कुछ मैंने आपको दिए हैं जो हमारे उर्दू के निसाब के अंदर शामिल हैं। ये टोटल 18 अल्फाज होते हैं, जिनमें रहना, आना, जाना, देना, लेना, सकना, करना, डालना, बैठना, खाना, पढ़ना, पढ़ना, उठना, पाना, होना, चाहना, निकलना और लगना। इनके आखिर पर आप देखें तो तमाम अल्फाज के आखिर पर नून अलिफ ना आता है। अगर आप इनको नून अलिफ ना हटा दें तो रहना से रहा, आना से आता है, आया, जाना से जाता है या जाएगा, ये अल्फाज जो हैं वो तकरीबन इससे हासिल होते हैं। अब इसकी पहचान नून अलिफ ना और इसकी तारीफ जो है, तारीफ ऐसा लफ्ज़ या कलाम जो खुद तो किसी से ना निकला हो मगर उससे दूसरे अल्फाज या कलामात निकलते हो, उसे मस्दर कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ या कलाम जो खुद तो किसी से ना निकला हो मगर उससे दूसरे अल्फाज या कलामात निकलते हो, उसे मस्दर कहते हैं। मस्दर को बतौर इमदादी फेल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी बुनियादी वजह है, इसकी जरूरत क्या है। अब देखते हैं, बात जुमले ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर पर सिर्फ और सिर्फ फेल लगाने से वो हमारा फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वो दौड़ा क्या है, इससे हमारा फिक्रा जो है वो हमें समझ आ रही है कि वो भाग क्या है, वो चला गया है। लेकिन अगर साथ में इसके जो है वो मस्दर को बतौर इमदादी में इस्तेमाल करेंगे तो फिक्रे में क्या हो जाएगा, फिक्रे में फसाहत, बलागत, सलासत और इसमें तकमील पैदा हो जाएगी, जो फिक्रे के अंदर खूबसूरती पैदा करती है, जो फिक्रे के अंदर रवानी पैदा करती है और फिक्रे को के अंदर हुस्न पैदा कर देती है। अब यहाँ पर हम इसको हल करने से पहले हमें इस बारे में भी इल्म होना चाहिए कि फेल क्या होता है। अंग्रेजी में आप जानते हैं फेल ऐसा करना जिससे किसी काम का करना या होना जमाने के लिहाज से पाया जाए, फेल कहलाता है। अंग्रेजी जुबान में इसे वर्ब कहा जाता है। ऐसा करना जिससे किसी काम का करना या होना जमाने के लिहाज से पाया जाए, फेल कहलाता है। अब इमदादी फेल ऐसा मावन फेल या ऐसा नाक़िस फेल जो असल फेल के साथ मिलकर फिक्रे में जोर और हुस्न पैदा कर दे, इमदादी फेल कहलाता है। ऐसा फेल, ऐसा मावन फेल, ऐसा फेल नाक़िस जो असल फेल के साथ मिलकर फिक्रे में जोर और हुस्न पैदा कर दे, इमदादी फेल कहलाता है। अब आते हैं इसके बनाने का तरीका जो है इंतहाई आसान है, सिर्फ 1 मिनट की तवज्जो की जरूरत है। अगर आप आसानी के साथ इसको समझ लें तो इंशाल्लाह आपको जो असल आपके एग्जाम है उसमें जरा बराबर भी आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा होगी। बनाने का तरीका, सबसे पहले इसके लिए बुनियादी जो जरूरत है वो है फिक्रा बनाते वक्त नून अलिफ ना यानी मस्दर का जो आखिर पर नून अलिफ ना आता है, रहना, आना, जाना, देना, सबसे पहले ये नून अलिफ ना हमने हटा देना है। अगर आप अंग्रेजी फिक्रात के हवाले से देखें, टेंसेस के हवाले से, तो आपके लिए थोड़ी सी और ज्यादा आसानी हो जाएगी, सहूलत पैदा हो जाएगी। जब आप अंग्रेजी फिक्रा बनाते हैं, अंग्रेजी
फिक्रात में जुमला बनाते वक्त इमदादी फेल असल फेल से पहले और फाइल के फौरी बाद आता है। अंग्रेजी फिक्रा बनाते वक्त क्या है कि जब आप अंग्रेजी में कोई फिक्रा बनाते हैं तो क्या करते हैं कि असल फेल से पहले इमदादी फेल आता है और उसके बाद जो है बाकी आपका फिक्रा, जबकि उर्दू में इसके अपोजिट होता है, इसके अगेंस्ट होता है, इसके जो है उल्ट होता है। क्या होता है कि फिक्रा बनाते वक्त इमदादी फेल जो है असल फेल के आखिर पर आता है और इन दोनों के दरमियान कोई और तीसरा लफ्ज नहीं आता। हाँ, हरूफ आ सकते हैं लेकिन लफ्ज बुनियादी तौर पर कोई नहीं आ सकता जिससे उसके मानी चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी के हवाले से भी मिसाल दी है और उसी को उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन की है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। एक फिक्रा लिखा है कि इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आप इसको देखें तो इसमें इज जो है ये क्या है, इज आपका इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और गो जो है ये जाना, ये क्या इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप इसको उर्दू में जो है वो डालें तो वो क्या, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर जाना जो है, अब इसी को गोइंग को जो जाने के तौर पर लें तो यहाँ पर जाना पहले आया जबकि इंग्लिश में आपका गोइंग जो है तो वो बाद में आया है। और यहाँ पर रहना जो है, जो यहाँ पर उर्दू के अंदर इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और वो असल फेल के बाद में इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर इसके फाइल के फौरी बाद जो है वो सब्जेक्ट के फौरी बाद वो इस्तेमाल हुआ है। तो हमने देखा कि उर्दू के अंदर फिक्रा बनाते वक्त असल फेल जो है उसके बाद में इमदादी फेल इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा फिक्रा जो है वो हमारे पास ऑप्शन में आ जाए तो हम उस फिक्रे को बिना झिझक जो है वो टिक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ उर्दू के अंदर 5 एमसीक्यूज आने हैं और हर आपको जो मस्तर है यानी इनमें से रहना, आना, जाना, इनमें से कोई लफ्ज दिया गया होगा और उसमें से आपको 4 ऑप्शंस दी गई होगी कि इनमें से कोई एक फिक्रा जो है वो उसको दुरुस्त करे। तो आपने क्या देखना है, आपने उसकी 2 पहचान उसको मद्देनजर रखते हुए, 2 शराइत को मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि नंबर 1 तो असल फेल जो है वो इमदादी फेल से पहले है और नंबर 2 उसके आखिर पर नून अलिफ ना हो। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई शेर का मिसरा आ जाता है या आपको पूरा कोई शेर आ जाता है तो यहाँ पर जो है वो अदीब हजरात, खुतबा हजरात या शुरा हजरात उनको ये इजाजत होती है कि अगर वो इसको चाहें तो इमदादी फेल को और असल फेल को ये आगे पीछे कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा कोई फिक्रा आ जाए, 3 दूसरे फिक्रे जो है वहां पर ऐसी कोई शर्त ना हो और चौथा फिक्रा वो भी शेर का मिसरा है तो वहां पर भी उसने तरतीब उल्ट दी हुई है, आगे पीछे किया हुआ है, तो आप उस फिक्रे को दुरुस्त कर सकते हैं। वहां पर फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि खुतबा हजरात, शुरा हजरात उनके पास ये ऑप्शन होती है, उनके पास ये चॉइस होती है कि वो इसकी तरतीब को आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके अलावा यहाँ पर मजीद जो है वो ये भी ध्यान में रखें कि 3 फिक्रा जो है वो ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्होंने असल फेल इस्तेमाल किया है और इमदादी फेल इस्तेमाल नहीं किया और कोई किसी जगह पर ऐसा इमदादी फेल इस्तेमाल कर लिया है कि जिसके आखिर पर नून अलिफ ना, लेकिन फाइल उसका असल फेल और इमदादी फेल दोनों हैं, तो आप उस फिक्रे को भी दुरुस्त कर सकते हैं। मजीद जो है समझने के लिए आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। मैंने एक फिक्रा लिखा है, मस्तर है देना, इसको बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करना है। किताब मेज पर रख दो। अब आप यहाँ पर देखें तो रखना जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, असल फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और देना से दो जो है वो इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह चुकना मस्तर है, इसको हमने बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल किया, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर करना जो है वो असल फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ और चुका ये इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह चाहना लफ्ज़ है, वो यहाँ आना चाहता है, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि वो यहाँ आया चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है या आया चाहता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप कि आना या आया जो है असल फेल के तौर पर इस्तेमाल हुए और चाहना से चाहता जो है वो इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल
इस्तेमाल हुआ है। एक मरतबा फिर मैं इस सारे प्रोसेस को जो है रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मस्तर को बतौर इमदादी फेल जुमलों में इस्तेमाल करना। सबसे पहले मस्तर के लुग़वी मानी क्या है और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है ये भी आपको पता होना चाहिए। मस्तर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लुग़वी मानी होते हैं सादर होने की जगह, निकलने की जगह, सरचश्मा या बुनियाद किसी चीज की जड़ को मस्तर कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर पर नून अलिफ ना आता है और तारीफ इसकी ये है कि ऐसा लफ्ज़ या कलमा जो खुद तो किसी से ना निकला हो मगर उससे दूसरे अल्फाज या कलमात निकलते हो मस्तर कहलाता है। और एक और चीज जो सबसे अहम कि इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता, ये किसी जमाने को जाहिर नहीं करता। जैसे देना है, ये देना ये किसी जमाने को जाहिर नहीं करता, लेकिन इससे अगर आप देखें देना से दिया जो है वो माजी को जाहिर कर रहा है, देता है फिलहाल को जाहिर कर रहा है और देगा जो है वो मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है। इसका मकसद जो है वो जुमलों में क्या है? फसाहत, बलागत, सलासत, तकमील, रवानी पैदा करना, खूबसूरती और हुस्न पैदा करना। फिर ऐसा कलमा जो किसी काम का करना या होना जमाने के लिहाज से जिसमें पाया जाए फेल कहलाता है। और इमदादी फेल ऐसा मावन फेल जो असल फेल के साथ मिलकर फिक्रे में जोर और हुस्न पैदा करे इमदादी फेल कहलाता है। आना जाना, रहना, देना लेना, सकना, डालना वगैरह ये मस्तर के तौर पर हमारे निसाब में शामिल है। बनाने का तरीका इंतहाई आसान है कि सबसे पहले नून अलिफ ना हटा दें, उसके बाद जो है वो ये तरतीब ज़हन में रखें कि उर्दू के अंदर फिक्रात बनाते वक्त मस्तर को जब हमने इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करना है तो असल फेल जो है वो पहले आएगा और इमदादी फेल आखिर में आएगा और इन दोनों के दरमियान कोई और तीसरा लफ्ज़ भी नहीं आएगा। ऐसा लफ्ज़, ऐसा फिक्रा जो जिसके अंदर ये तरतीब पाई जाए तो वहाँ वो फिक्रा जो है वो हमारा दुरुस्त होगा। मिसालें जो है वो स्कूल जा रहा है, देना से किताब मेज पर रख दो, चुकना मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, चाहना वो यहाँ आया चाहता है या आना चाहता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर इंशाल्लाह पसंद भी आएगा और समझ भी आएगी इंशाल्लाह। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझ की जरूरत है। अगर आप 2 मिनट की तवज्जो कर दें तो ये 5 नंबर आपके इजीली आप हासिल कर सकते हैं। इसमें जरा बराबर पे कोई कबाहत नहीं और समझने में कोई भी मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।